कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन हैं वो दोनों तरफ लगे हुए हैं। सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। ये होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, परंतु उसी के साथ साथ जो कुछ सदन में इस सत्र में घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। पहले उन्होंने यह कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वह भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं, और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। और इससे पूर्व भी सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अभी आपने देखा कि अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में प्रयोग होने वाले इस विधेयक पे भी अंत में वो भाग खड़े हुए राज्यसभा में। वहां से लेके कितने ही ऐसे बिल थे जिनके के ऊपर, मतलब वहां से शुरू करिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले में, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। तो आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे,
सदन में सुन नहीं रहे हैं। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन हैं वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। और इसलिए यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर, जहां इवन इनसे सीनियर नेता खड़गे जी राज्यसभा में हैं, पिछली बार अधीर रंजन चौधरी थे लोकसभा में, तब ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता था। उससे पूर्व याद करिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, इवन अटल जी की सरकार के समय में सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय क्या कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता था? नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी और अडवाणी जी, तब कभी ऐसा सीन देखने को मिलता था? तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए आज राहुल गांधी जी का आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है, और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत, और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद। एक सेकेंड अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बताइए, बोलिए सर। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि अपने आप में राहुल गांधी जी क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, हम तो आउटसाइडर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी पूछें तो भी शायद वो ना बता पाए, और तो और अगर आप राहुल गांधी से भी पूछें कि कल आप सदन में क्या करेंगे, तो मुझे इस बात का संदेह है कि एआई और जेमिनी मिलकर भी शायद ये ना बता पाए कि राहुल गांधी जी कल क्या करने की संभावना रखते हैं।